हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? ऋषु का ये पोज देखने में कितना मजा आता है मेरे को। रिपीट एंड हर बार मेरा ड्राइवर बन के चलता है। रिकॉर्डिंग करती नहीं हो, और मैं कुछ अच्छा भी तो काम करता हूँ। अरे ये बहुत अच्छा काम है। तुमको क्यों लगता है ड्राइविंग करना खराब काम है? कितना हेल्प कर रहे हो तुम मेरा कि हम अपनी व्लॉगिंग कर सके। तुम्हारी वजह से मेरी बाहर की सारी व्लॉगिंग हो पाती है। कैसे होती? थैंक यू सो मच। कितना सुंदर है। यस, ये देखिए निकल गया कैनोपी उसके बाद। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अभी मियाँ बीबी दोनों हम लोग जा रहे हैं अपनी बेटी के स्कूल में। पहली बार ऐसा हो रहा है। वैसे वो 2nd ग्रेड में चली गई, लेकिन ऐसा मौका कभी नहीं आया है कि हम उसके स्कूल में किसी फंक्शन में जाएं। अरे कहाँ स्कूल ही गई है अभी तक। वही बिल्कुल वही बात मैं कहने वाली थी कि कोविड की वजह से वो स्कूल गई ही नहीं कभी। एक बार मैं इंटरनेशनल डे में गई थी, इंटरनेशनल नाइट में गई थी, आप ये कह सकते हैं, लेकिन वो भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था उसके स्कूल में, तो उतना फन नहीं हो पाया था। बट ये रोज एक जगह हो, प्रॉब्लम ना हो। मेरी वजह से नहीं हुआ था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फन रन करके कोई चीजें लाइक वो लोग रेस वगैरह करेंगे, कुछ भागेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई विनर होगा, अनाउंसमेंट होगा। मेरे को आइडिया ही नहीं है मैं क्या उसके बारे में बता रही हूँ। चलिए मैं वही दिखाती हूँ कि क्या क्या होता है। लेट्स सी कितने पेरेंट्स आते हैं, और थोड़ा सा आप लोग को भी मजे कराती हूँ अपने बेटी के स्कूल का। रोज के स्कूल में प्रोग्राम भी अटेंड कर लिए, जो करना था बहुत थोड़ी देर का था। मुझे लगा था कि पूरा 1 आवर का है, बट ऐसा नहीं था। 2:15 से 3:15 तक था। बट उसके बीच में सारे अलग अलग क्लासेस के बैचेस के बच्चे जो है ना, अलग अलग अपना रन करने वाले थे। तो एक बच्चे के साथ आई थिंक ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट 10 मिनट कुछ ऐसे ही था। तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और क्यूट दिख रहा था। छोटे छोटे बच्चे थे, प्यारे प्यारे अलग अलग कलर्स में। वहाँ यूनिकॉर्न भी था, मैंने छोटी सी क्लिप बनाई है उसकी। और उसके बाद हम लोग के पास टाइम था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि रोज सेम टाइम पर छूटेगी नहीं। मेरे को लगा कि वो लगभग मतलब जो भी है इनका प्रोग्राम वो फिनिश ओवर होने के बाद वो हम लोग के साथ घर आ जाएगी, बट ऐसा नहीं था। तो वो लोग बोले कि नहीं, स्कूल में बच्चों को वापस से जाना है, और फिर वो चली गई। तो हमारे पास लगभग 1.25 घंटे का टाइम था, तो उसको यूटिलाइज कैसे करें। फिर हम और ऋषु दोनों ही निकल करके कॉस्को चले गए, और जब तक कुछ पैसे की कुर्बानी ना हो जाए तब तक कहाँ से लगता है कि टाइम यूटिलाइज हुआ है। तो अराउंड 200
200 बहुत कम ही कॉस्को के नाम पर कहलाएगा, लेकिन हाँ ऐसे तो 200 कम नहीं होता है। तो लगभग उतने पैसे हमारे खर्च हुए रोज के लिए। मैंने स्नो जैकेट और स्नो पैंट, या फिर आप सिर्फ स्नो में नहीं, इतनी यहाँ ठंडी होती है कि उस जैकेट को हम लोग कभी भी पहन सकते हैं। डबल लेयर वाली जैकेट होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की कॉस्को की जैकेट होती है। तो मैं वो लेकर के आई हूँ। स्नो पैंट भी आज मैं लेकर के आई उसके लिए। पहले का था बट बच्चे ग्रो करते हैं तो छोटे हो जाते हैं सारे कपड़े। तो बस अब घर आने के बाद ऋषु सारे सामान ऊपर रख रहे हैं ट्रंक में से, और मैं जो हूँ रोज को अब पिक करने जा रही हूँ। तो लगातार सुबह से बस चलना ही हो रहा है। आज मैंने इतना सा भी रेस्ट नहीं किया है, इतना सा भी। लगभग सवेरे मैं 6:30 या 6:40 से उठी हुई हूँ और शाम के 3:45 होने को हैं, और मैं 1 सेकंड के लिए भी आज बेड पर नहीं गई हूँ। तो अभी इस टाइम मुझे बहुत टायरिंग लग रहा है। और स्टिल रोज को लाने के बाद भी हम अभी घर पे नहीं होंगे, हमें कहीं जाना है। तो रोज को मैं कहीं ड्रॉप करूंगी, उसके बाद मुझे और ऋषु को 1 घंटे के लिए कहीं जाना है, तो हम लोग वहां जाएंगे। आई डोंट नो घर आते आते कितना टाइम होने वाला है, और मेरी एडिटिंग इतनी सी भी नहीं हुई है। कोई नहीं, चलिए सब कुछ हो ही जाता है। एनीवे, चलिए अब यहाँ पहुंचने वाली हूँ मैं। रोज को पहले मैं पिक करती हूँ। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, क्योंकि ये 2 दिन की वीडियो है। एक दिन रोज के स्कूल में प्रोग्राम था और बहुत सारे काम थे, और सेकंड डे में मैंने उसका प्ले डेट किया था। लाइक कुछ उसके फ्रेंड्स आए थे घर पे, मैंने उनको फर्स्ट टाइम अपने घर पे इनवाइट किया था, तो इन्होंने बहुत फन किया। और ये जो सामने आपके दिख रहा है ये मेरा ट्री हाउस है, और वो मेरा सामने जो दिख रहा है वो घर का बैक साइड का एरिया है। तो वहाँ से ये सामने ट्री हाउस है, बहुत ही प्यारा है। मैंने कभी इसको इतना नीट एंड क्लीन नहीं किया था क्योंकि रोज इसमें खेलने नहीं आती थी, बट डेफिनेटली अब मैं करूँगी बिकॉज इसके फ्रेंड्स अब आने स्टार्ट हो गए हैं। और कुछ स्नैक्स जो कि वो लोग इंडियन नहीं थे, तो हमारा इंडियन फूड के बारे में लाइक उनको बहुत ज़्यादा नहीं पता था, और मैं भी देख करके कोई लाइक रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि कोई एलर्जी या कुछ प्रॉब्लम ना हो उन्हें। इसलिए जो इन्हें पसंद आए लाइक कपकेक और चिप्स तो सारे बच्चों को पसंद होते हैं, और फ्रूट्स भी, तो मैंने वैसी ही कुछ चीज़ें सामने रख दी थी। बच्चों ने बहुत फन किया था, मतलब बेस्ट डे था मेरी बेटी का। तो अभी मैंने सोचा है कि हाँ उसके स्कूल के बच्चों के साथ, उसके क्लासमेट्स के साथ उसका लाइक प्ले डेट में करती रहूँगी बीच बीच में। ये भी उनके घर जाएगी, वो हमारे घर आएंगे। रोज की स्कूल में इंडियंस बहुत कम है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, हम जहाँ रहते हैं उस हिसाब से हमें ढल करके उनके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। और बच्चे इतने प्यारे होते हैं ना, चाहे वो कहीं के भी हो। बहुत मन से खाया उन्होंने, बहुत फन किया। ओवरऑल ये छोटी सी क्लिप वहाँ की है, और इसके जस्ट बाद में उसी दिन पर जिस दिन ये मैंने प्ले डेट रखा था, मुझे अपने फ्रेंड के घर भी जाना था, तो मैंने वो वीडियो भी इसके अंदर डाली है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लाइक देखने को मिलेंगी। यूएस में खेती कैसे होती है ना, उसने अपने घर में ऑलमोस्ट पूरी फार्मिंग ही कर ली थी। मुझे बहुत पसंद आया, और इस पूरे सीजन में अब मुझे ऐसा लगता है कि उसे सब्जी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। तो लाइक खेती करो तो ऐसे ही कर लो ना, कि ताकि उससे कुछ पैसे भी बचे। तो चलिए वीडियो में साथ साथ वो भी देखिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। और अभी मैं आई हूँ अपने फ्रेंड के घर, सोनिया। और आज ये मस्त मस्त पकवान बना रही है। मेरे को नहीं पता क्या क्या बना रही है, 1-2 चीजें मेरे को आइडिया है। और इनका घर इतना ज्यादा खूबसूरत है यार। मैं जब भी किसी को देखती हूँ तो इतने पौधे लगाते हैं, और उनको जिंदा रखते हैं। सिर्फ लगाते नहीं है, उनको जिंदा भी रखते हैं। मैं तो मार डालती हूँ भाई, इसलिए मुझे लगता है मेरे बस की बात नहीं है। तो सोनिया का घर में एक बार आप लोगों को ऐसे घूम करके जरूर दिखाऊंगी कि कितनी मेहनत की है इन्होंने अपने घर पर। और दूसरी मेहनत यहाँ भी अभी होने जा रही है। तो छोले भटूरे शायद ये बना रही हैं आज, लेट्स सी। और कैसा लगता है, क्या लगता है, मैं सब आपको खा पी करके बताऊंगी। और ये मेरे नेबरहुड में ही रहती हैं। इनकी बेटी मेरे स्कूल में नहीं, मेरी बेटी के स्कूल में पढ़ती है। मेरा कोई स्कूल नहीं है, बल्कि ये उल्टे अभी टीचर हो गई हैं। तो इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो टीचर सोनिया। तो यहाँ इनकी वार्ता चल रही है, यहाँ हमारी वार्ता चल रही है, और यहाँ मैं आप लोगों से भी बातें कर रही हूँ। और देखिए आपको शायद 1-1, 2-2 पेड़ आजू बाजू में दिखने शुरू हो गया होगा। तो एक बार मैं बैक कैमरा करती हूँ, फिर दिखाती हूँ।
यहाँ बना था बहुत ही स्वादिष्ट खाना, छोले भटूरे, सैलेड, पुलाव और नौरतन कोरमा, तो नहीं पनीर कोरमा टाइप का कोई चीज़ था। बहुत ज़्यादा यमी था, वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। और ये देखिए इनकी बागवानी, मैंने कभी भी यूएस में अभी पेड़ पौधे बहुत देखे हैं, लेकिन लिटरली लाइक इंडियन सब्जियां जो अपने घर में ऐसे निकाले। देखिए कितनी सारी मेथी है, वो पूरे इस सीजन में मेथी खरीदी नहीं है, इनफैक्ट अपने घर का मेथी लोगों में बांटी भी हैं। और सिर्फ मेथी ही नहीं, देखते जाइए कितनी सारी चीज़ें हैं। अभी यहाँ विंटर आ गया है तो चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं। जैसे आप ये धनिया का थोड़ा बंच देख रहे हैं, इसका पूरा भरा हुआ था, और साथ में ये मूली है, लेकिन अब यहाँ विंटर में कुछ भी नहीं रह जाता है, सारी चीज़ें मर जाएंगी। अब ये नेक्स्ट ईयर ही निकल पाएंगी, तो इस सीजन से सब कुछ खत्म होगा। और ये है मूली, देख रही है कितने प्यारे लग रहे हैं ना यार। वो पूरा अपने घर में जो सब्जी बनाती है ना, वो ऑलमोस्ट अपनी ही घर की सब्जियों से बना लेती हैं। तो मुझे लगता है खेती करो तो ऐसी करो ताकि कुछ पैसे भी बचे और वो फील आए कि हाँ मैं अपने घर की सब्जियों से ही अपना पूरा कुकिंग कर रही हूँ। इसको सब बहुत कुछ पता है फार्मिंग के बारे में कि किसमें कितना मिट्टी डालते हैं, क्या करते हैं। ये देखिए स्ट्रॉबेरी, इतनी सारी स्ट्रॉबेरी उसके घर में थी। वो अपने मतलब मेरे को कितनी बार उसने बेरी दिया है, और साथ में एप्पल्स दिए हैं, एप्पल भी उनके घर में बहुत सारे होते हैं। तो इंटरेस्ट की बात होती है, मेरा देखने में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, दिल भी बहुत करता है, लेकिन आई थिंक मैं उस तरीके से कर नहीं पाती हूँ। मे बी किसी दिन मैं भी कर पाऊँ और आपको अपने घर की खेती दिखाऊं, क्योंकि बैकयार्ड तो मेरा भी बहुत बड़ा है, तो करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। और ये देखिए एक प्लांट बैगन, क्या मस्त सॉलिड दिख रहे हैं यार, और इतने सारे बैगन थे। जबकि इस सीजन में अब बैगन यहाँ पर घर के अंदर अगर आप वो ग्रीन हाउस टाइप का नहीं बनाए हो ना, नॉर्मल अगर खुले में लगाए हैं, तो अब सब निकल करके गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो बस उसका भी यही हो रहा था, थोड़ा थोड़ा सूख रहा था। मैं बिल्कुल लास्ट में गई थी उनके घर पे। और ये भुट्टे, ओ माय गॉड, उसने भुट्टे भी मुझे बहुत बार दिए हैं। लाइक मुझे तो पर्सनली नहीं, लेकिन हाँ क्योंकि मैं भुट्टे उतना नहीं खाती हूँ, बिकॉज कॉर्न से मेरा पेट थोड़ा दुखता है। बट यार वो सारी अलग बातें हैं, आप घर में खेती करते हो ना, उसकी बात ही अलग है। क्या मस्त दिख रहे हैं, बहुत सारी। लाइक शिमला मिर्च था, टमाटर था, हरी मिर्च थी, और वो क्यूकम्बर था, मतलब भिंडी थी। इतनी सारी चीज़ें थी ना कि मुझे अब रट भी नहीं पाए हैं। तो मैंने सोचा एक क्लिप बनाती हूँ, आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में दिखाती हूँ। अगर आप वॉशिंगटन में रहते हैं और आपको कुछ भी फार्मिंग से रिलेटेड अगर चीज़ें पूछनी है तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हो, मैं उससे पूछ के आप लोगों को डिटेल बता सकती हूँ, क्योंकि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो कहीं से कुछ ऐसे देख करके गूगल से पढ़ के नहीं करना है, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देखिए, एंजॉय कीजिए और बताइए कि आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा। और वीडियो कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर जरा सा भी 1% भी अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा यार, फटाफट कर लीजिए ना। आप लोग मेरे सब्सक्राइबर बन जाइए और मैं आप लोग को बहुत सारा प्यार दूंगी, है ना। ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस दिखाऊंगी। फॉल का वीडियो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, अदरवाइज फॉल चला जाएगा और विंटर आ जाएगा तो फॉल ही रह जाएगा। और ये है क्यूकम्बर जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें ऐसे कांटे थे। मैंने उससे पूछा तो बोली कि हाँ वो लोग यहाँ पर जो क्यूकम्बर होता है ऐसा होता है, तो वो उसको पॉलिश करके देते हैं। जो हम लाइक किसी भी ग्रोसरी स्टोर से खरीदते हैं ना, वो पॉलिश किया हुआ रहता है। ये पॉलिश किया हुआ नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है और घर में ऐसे निकल रहे हैं। बहुत मेहनत किया था यार उसने, पूरे कोविड टाइम में वो यही करती रही हैं। तो वो देख करके मुझे पता चल रहा था कि कितनी मेहनत हुई है उनके घर में। ऐसे ये देखिए लौकी, वाओ, घिया कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा से, प्यारा ही नहीं है, टेस्टी भी होता है। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर फॉलो कीजिएगा, मैं सेम नाम से ही हूँ, फ्लेवर्स ऑफ लाइफ विद दर्शना। तो अगर आपको याद रहे तो फटाफट जा करके मेरे वहाँ पर भी मेरे को सब्सक्राइब नहीं, फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया होगा तो बिना लाइक किए नहीं जाइएगा। थैंक यू जी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।
दिखा ही देती हूँ क्योंकि क्या कीमत